हेलो स्टूडेंट्स, स्टेप बाय स्टेप मैथ्स में आपका स्वागत है। हमने स्मार्ट लर्निंग ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक्स क्लियर करने के बाद एक्सरसाइज शुरू की हुई है। तो अब इस वीडियो में आपको इस एक्सरसाइज के दो क्वेश्चंस 6th और 7th आपको सॉल्व किए हुए मिलेंगे। क्वेश्चन 6 है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। सिंपल सा क्वेश्चन है, परंतु कई स्टूडेंट्स को ये सोचते हैं कि इनमें कोई साइड की वैल्यू भी नहीं दी हुई है, कोई रेशियो भी नहीं दिया हुआ है, तो इसको कैसे प्रूव किया जाए। ये सोच के स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लगता है, परंतु ये इतना मुश्किल नहीं है। एक्चुअली इसमें आपको सिर्फ एक ट्रायंगल लेना है, ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसमें ए और बी को एक्यूट लेकर, तो थर्ड एंगल जो रह जाता है वो 90 डिग्री का होगा नेचुरली। तो एंगल सी को हम 90 डिग्री ले लेते हैं। यहाँ पर हमने साइड्स को बाय नेम लिखना है। तो कॉस, जैसे कि आपको बेसिक्स में समझाया गया है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने कलर कॉम्बिनेशन का, कलर स्कीम का कोई सहारा नहीं लिया है। अब हमें अच्छी तरह से समझ आ जाना चाहिए कि अगर हमारा एंगल ए यहाँ पर है तो बेस वो साइड है जो इस एंगल और राइट एंगल के बीच में है, अर्थात ए सी। और हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज नहीं होगा, तो हाइपोटेन्यूज हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं। हमने यहाँ पर बेस इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि जब हम एंगल बी लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एंगल बी, अपने रेशियोज जो है डिफाइन करेंगे, तो ये फिर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये परमानेंट बेस नहीं है, ना ही ये परमानेंट परपेंडिकुलर है। तो यहाँ ये लिखना व्यर्थ है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कॉस ए इज़ ए सी ओवर ए बी। ए सी ये बेस है विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल, और कॉस बी जब हम इस एंगल को लेते हैं तो हमारा बेस जो है वो एंगल और राइट एंगल के बीच में, जैसे हमने याद किया था, वो बी सी साइड है। तो बी सी ओवर हाइपोटेन्यूज सेम है ए बी। तो कॉस ए और कॉस बी हमें मिल गए। अब हमें दिया हुआ है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, बस सिंपली हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉमन फैक्टर ए बी है दोनों साइड्स पे, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमारे पास आ गया ए सी इक्वल टू ए बी। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। अब अगर दो साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो हमें 9th में जो हमने रूल लर्न किया है कि इन एनी ट्रायंगल इफ़ टू साइड्स आर इक्वल देन द एंगल्स अपोजिट टू साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। सो यूजिंग दैट रूल कि भाई इन अ ट्रायंगल इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स अपोजिट टू देम, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है और आपको इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है और साथ ही कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक ट्रायंगल का नाम हम अपनी तरफ से ले लेंगे क्योंकि ट्रायंगल का नाम मेंशन नहीं है। एंगल थीटा हमने यहाँ पर ले लिया है। तो आपको कॉट थीटा दिया हुआ है और आपको पता है कि जो कॉट रेशियो है वो tan का रेसिप्रोकल, यानी कि tan होता है P ओवर B और कॉट होगा B ओवर P। ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमने कोई कलर स्कीम अब यूज़ नहीं किया क्योंकि जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे तो हमें जो सहारे हम ले रहे हैं कलर वगैरह के, वो सहारे छोड़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पर बेस आपकी साइड ये है R3 है, तो ये इसको 7K हम ले लेते हैं क्योंकि जब हमने रेशो को एग्जैक्ट वैल्यू में लेना है तो हमें K साथ में लगाना चाहिए। और परपेंडिकुलर, इसके अपोजिट ये साइड परपेंडिकुलर है, ये 8K। तो इन दोनों साइड्स की वैल्यू मिल गई हैं। जब हमें दो साइड्स मिल जाती हैं तो हम थर्ड साइड पाइथागोरस रूल यूज़ करके निकाल लेते हैं। तो ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो आपको पाइथागोरस की हेल्प से PR की वैल्यू मिल गई 113, और साथ में आपने सेम रेशो लगा लिया क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स के जो साइड्स हैं वो सेम रेशो में होती हैं। तो उसी तरह से आपने साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज़ आपने निकाल ली। साइन थीटा इज़ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये है थीटा परपेंडिकुलर 8K ओवर रूट 113K, K कैंसिल आउट हो गया। कॉस थीटा बेस 7K है, 7K ओवर हाइपोटेन्यूज 113K अंडर रूट, तो ये K और K कैंसिल आउट हो जाता है। तो इस तरह से ये दोनों वैल्यूज़ आपको मिल जाती हैं। हमें जिस प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है
तो यहाँ हमें क्लियर कट नज़र आ रहा है कि हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम ये प्रोडक्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस रूप में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अब उसके आगे इसमें आपने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू भरनी है। तो हमने साइन थीटा जो वैल्यू निकाली हुई है, कॉस थीटा की जो वैल्यू निकाली हुई है, उसका स्क्वायर करना है। ये सिंप्लीफिकेशन वैसे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर फिर भी हो सकता है कि आपको इसमें भी थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो हम आपको समझा देते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू ये दी हुई है, हमने इसका स्क्वायर कर दिया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा की वैल्यू और इसका स्क्वायर, ये देखिए स्क्वायर कर लिया हमने। स्क्वायर करने से अंडर रूट 113, ये तो 113 में कन्वर्ट हो गया, और ऊपर हमारे पास 64, 1 माइनस 64 ओवर 113, 1 माइनस 49 ओवर 113। अब हमने एलसीएम ले लिया है। इतना तक तो आपको बड़े आराम से समझ आ गया होगा। आगे देखिए, सब्ट्रैक्ट करके आपके पास 2 फ्रैक्शंस आए हैं और एक फ्रैक्शन न्यूमरेटर में है डिवाइडेड बाय एक फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में है। तो ऐसी सिचुएशंस में स्टूडेंट्स याद कीजिए, छोटी क्लासेस में आपने ये किया हुआ है रूल कि न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन है उसे लिखिए, और डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन से क्योंकि इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन डालकर डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकेट हो जाता है। तो 49 ओवर 113 इंटू इसको रेसिप्रोकेट कीजिए 113 ओवर 64, 113 कैंसिल आउट हो जाता है और आपके पास वैल्यू आ गई, फाइनल वैल्यू 49 ओवर 64। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट काफ़ी आसान है, क्योंकि कॉट थीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दी हुई थी 7 ओवर 8। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए सिंपली उसको आपने स्क्वायर करना है। अगेन यू आर गेटिंग द सेम वैल्यू 49 ओवर 64। इसके साथ ही ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और आगे भी जो क्वेश्चंस हैं इसी तरह से हम छोटे छोटे वीडियोस बना के आपके सामने पेश करते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये पसंद आ रहा है हमारा एफ़र्ट, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।